अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सदरा इकबाल। एक दफ़ा फिर रात गए हमने देखा कि एक बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर ब्रेक करती है जो एक दफ़ा फिर हम सबको झंझोड़ कर रख देती है। पहले सीनियर एक्ट्रेस आयशा खान और अब अपकमिंग स्टार हुमैरा अली असगर जिनकी डेड बॉडी उनके अपार्टमेंट से मिली है और बड़ी अजीब तकलीफ दह सिचुएशन थी कि उन्होंने नवंबर 2024 से कहा जाता है कि अपने मकान का अपने फ्लैट का किराया नहीं दिया था और बेसिकली उनके घर पे पुलिस ने और कोर्ट का नोटिस देने के लिए उनको लोग आए थे ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वजह बन रही है। ना वो मकान को इवैक्यूएट कर रही हैं और उसका किराया भी नहीं दे रही हैं। जब बहुत ज़्यादा दस्तक देने पे उनके दरवाजे को उनके घर को नहीं खोला गया तो फिर बमुश्किल पुलिस ने उसका दरवाज़ा तोड़ कर जब अंदर पहुँचे हैं, कहा जाता है कि उनकी डेड बॉडी वंस अगेन लेटर स्टेजेस ऑफ डीकम्पोजिशन में पाई गई है, एडवांस स्टेजेस ऑफ डीकम्पोजिशन में पाई गई है। अंदाजे के मुताबिक अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इनकी डेथ तकरीबन लोग कह रहे हैं कि 3 या 4 हफ्ते पहले हो चुकी है। एक दफ़ा फिर एक बड़ा ही संगदिल और बड़ा ही भयानक रूप हमें फेम का, मीडिया का हमारे सामने आता हुआ नज़र आता है कि चेहरों पे मुस्कुराहटें सजाए वो लोग जो आपको एंटरटेन करते हैं, मुख्तलिफ़ किरदार निभाते हैं, हर दफ़ा जगमगाते हुए सितारों की तरह नज़र आते हैं। मुख्तलिफ जब इवेंट्स पे पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई फ़िक्र, कोई गम इनके करीब नहीं है, लेकिन दरअसल उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं। वो रोज़ाना कई जंगें लड़ते हैं, वो रोज़ाना कई किस्म के ख्यालात से, नेगेटिव थॉट्स से लड़ते हुए अपने काम पर पहुंचते हैं। दिस इज़ द सैड रियलिटी वी ऑल लिव इन। लेकिन क्या वजह है कि कुछ लोग ना सिर्फ हिम्मत हार जाते हैं, अभी हमें नहीं पता हतमी तौर पे कि क्या ये तिबई मौत थी, नेचुरल डेथ थी या कोई सुसाइड का वाक़या है, विच इज़ अगैन आई एम सेइंग इट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली बिकॉज हमें इस तरह की बातें बहुत एहतियात के साथ करनी चाहिए। सवाल ये है कि आपके बीच में कोई ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी, जिसके सोशल मीडिया से लगता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसका एहसास करते हैं, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ होंगे, अगर वो उनके राब्ते में नहीं होगा तो उसके लिए परेशान होंगे। लेकिन ऐसे लोग जब दुनिया से चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उनकी कमी 3 या 4 हफ्ते महसूस नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे घरों में पालतू जानवर नहीं, कोई गली मोहल्ले का स्ट्रे एनिमल भी बार बार आना शुरू कर दे और आप उसको दूध डालना या रोटी डालना शुरू कर दें, वो दूसरे से तीसरे दिन अगर आपको नज़र नहीं आता तो आपके दिल में एक एहसास होता है, आपको ये फ़िक्र होती है कि ये गया किधर, क्या वजह है कि नहीं आ रहा, और आप सोचने लग जाते हैं खुदा ना खासा किसी गाड़ी ने तो नहीं मार दिया, कहीं इधर उधर इसके साथ कुछ हो नहीं गया। और जब वो दोबारा आप उस बिल्ली को देखते हैं तो आप सुख का सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ इंसान, ऐसे इंसान जो पब्लिक लाइमलाइट में भी हैं, जिनका ज़बरदस्त काम है, जो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उनको इस तरह फरामोश कर देते हैं। दैट्स द सैड रियलिटी दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट। और उससे बढ़कर ये कि हमने इस दफ़ा फिर देखा कि मीडिया के बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एकदम बात करना शुरू की है, एक दूसरे को दिलासा दिया है। ये थोड़ी देर के लिए हमारा ज़मीर जागता है, थोड़ी देर के लिए हम कॉन्शियस होते हैं, हमें तकलीफ़ होती है कि काश जाने वाला शख्स हमसे कुछ अपनी दिल की बात कह देता। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जब ऐसे उदास लोग घूम रहे हैं या दिल में बहुत सारे गम छुपाए लोग ढूंढ रहे हैं, या कभी वो अगर उनकी बातों से, उनके रवैये से ये गम छलक जाए तो बजाय इसके कि हम उसकी मदद करें या उनकी दिलजोई करें, हम अक्सर उन पर लेबल लगाते हैं कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, ये रोना धोना ड्रामेबाजी हो रही है, लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए हो रहा है। लेकिन जब ऐसा कोई शख्स हमारे दरमियान नहीं रहता तो हम अफसोस करते हैं, हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ये वो गिल्ट है जो तमाम तर इंडस्ट्री शायद इस वक्त महसूस कर रही है। वो लोग जो ज़ाहिरी तौर पे और बिल्कुल डायरेक्टली हुमैरा को जानते थे, वो लोग जो शायद किसी एक आध इवेंट पे उनसे मिले थे, या मेरे जैसे लोग भी जो ज़िंदगी में कभी उनसे नहीं मिले, कहीं ना कहीं दिल में ये खलिश होगी कि काश हमें पता होता, काश हम कुछ कर पाते, इस यंग डेथ को हम प्रिवेंट कर सकते। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक वक्ती ख्याल होता है। हमारे इर्द गिर्द पता नहीं कितनी आयशा खान, पता नहीं कितनी हुमैरा स्ट्रगल कर रही हैं, और ये तो वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है। तो आप घर बैठे अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एक रिकलेक्शन है, आप इस नाम से, चेहरे से वाकिफ़ हैं। लेकिन शायद बहुत सारे और शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसी तरह गुमनाम हो जाते हैं, इसी तरह हमसे छूट जाते हैं और हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते।
आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी टेक अ पिक। और ख़ास तौर पे मैं ये कहती हूँ और ये मैं बार बार बात करती हूँ कि बड़े शहरों में हमें थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे साइकोपैथिक ज़माने में रह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे गली मोहल्ले में कौन है, हमारे साथ वाले घर में कौन है, और हम इस बात से ओके हो चुके गए वो वक्त कि हमें अपने मोहल्ले में मौजूद हर शख्स का नाम पता होता था। अगर किसी के साथ, यानी अगर वो याद होगा आपको 90s में अगर आप ग्रो अप किए हैं तो कुछ घर की ख़वातीन, कुछ घरेलू ख़वातीन सिर्फ शाम को हवाखोरी के लिए अपनी बालकनी या अपनी खिड़की में आके बैठती थी। वो भी अगर एक से दूसरे दिन आपको नज़र ना आए तो आप हाल अहवाल पूछ लेते थे, आप घर की बेल बजाते थे, आप जानने की कोशिश करते थे कि आंटी खैरियत से तो हैं, बड़े दिन हो गए नज़र नहीं आए। या वो साहब या वो चचा जान जो आपके मोहल्ले में रहते हैं और बाकायदगी से मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, उनका भी कोई ना आना, उनका एब्सेंट होना किसी को तो खटक जाता है। कोई सब्ज़ी वाला ही देख लेता है, कोई जान पहचान वाला। लेकिन आज हम जिस मोहल्ले में और जिस टाइम में रह रहे हैं, वी जस्ट डोंट केयर। ये बात एक नॉर्म बन चुकी है कि आपके साथ वाला शख्स हो सकता है हफ्ते 10 दिन आपको नज़र ना आए, एंड यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फाइन विद दैट। फिर हम किस ख़ानदानी निज़ाम की बात करते हैं, हम किस माशरे की या मगरिब से मुख्तलिफ होने की बात पे अपने आप पे फ़ख्र करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ कोविड की मिसाल ले लें, कितने पेंशनर्स, कितने अकेले रहने वाले कोविड के दौरान अपने घर में रहते थे, और डिस्पाइट अ पेंडेमिक जिसका उस वक्त कोई इलाज मौजूद नहीं था, जहाँ पे जान का ख़तरा था, उनकी स्टेट्स में इतना कंपैशन, एक वेलफेयर स्टेट होने की बात कम करते हैं ना, उनमें इतना एहसास, इतना कंपैशन मौजूद था कि इन लोगों के घर पर भी कोई सोशल सर्विस वर्कर जाके इनका हाल अहवाल जानता था, पूछता था कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ नहीं तो 2 बातें कर लेता था। आज सबसे बड़ा पेंडेमिक तन्हाई है। जब इंसान अगर किसी गम से, किसी तकलीफ़ से, किसी उलझन से गुज़र रहा है तो उसके पास कोई नहीं है जिससे वो ये बात कर सके। एंड आयशा खान, हुमैरा असगर, दीज पीपल कम इन एज अ रिमाइंडर कि हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट।